बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रही हूं। सीआईएसएफ जिसके जिम्मे एयरपोर्ट्स की सुरक्षा होती है, सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर अपने सुरक्षा बलों की संख्या और बढ़ा दी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर और सुरक्षा बल तैनात किए, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अंकित, ये जो प्रमुख शहर है भारत के, दिल्ली, मुंबई, वहां के एयरपोर्ट्स या फिर देश भर के एयरपोर्ट्स या फिर खासतौर से जो उत्तर और पश्चिमी भारत के एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर ये सुरक्षा बलों की संख्या सीआईएसएफ ने बढ़ाने का फैसला लिया है। डिटेल्ड जानकारी क्या है अंकित गुप्ता? देखिए, इसमें जो आदेश जारी किया गया है उसमें एक लाइन लिखी हुई है, एट ऑल सिविल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इसी से साफ हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो एयरपोर्ट्स, बल्कि वो तमाम एयरपोर्ट्स जहां पर जो सीआईएसएफ के सुरक्षा बल तैनात हैं, उन तमाम एयरपोर्ट्स की जो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसमें जो आदेश में साफ तौर पर दिया गया है कि ये सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई है, दो इसमें जो फैक्टर्स रखे गए हैं। पहला कार्गो ऑपरेशंस और दूसरा जो बैगेज हैंडलिंग सिस्टम। और कार्गो ऑपरेशंस और बैगेज हैंडलिंग सिस्टम को अगर समझते हैं तो कार्गो ऑपरेशन में वो सामान जो कि जो है आपको कार्गो के थ्रू जाया जाता है, हवाई जहाज से एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता है, एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, तो उसकी सुरक्षा, उसकी स्कैनिंग और ज्यादा की जाएगी। लेकिन उसके साथ ही में जब हम और आप जैसे सफर करते हैं और अपने साथ में जो बैगेज लेकर के जाते हैं, उसकी जो सिक्योरिटी भी, वैसे तो देखिए रोमाना, जब भी हम सफर करते हैं सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी चेक होता है और प्रॉपर स्कैनिंग होती है, लेकिन उस स्कैनिंग को और ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए, उसके लिए एडिशनल मैन पावर की जो संख्या जो बढ़ाने को कहा गया है। और मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से कहीं कोई चूक ना हो। और इसी वजह से रोमाना हमको यह भी बताना होगा कि पिछले 2 दिनों के दौरान लगातार ऐसे आदेश आए हैं कि यात्रियों को एयरपोर्ट जो है कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचना होगा। न सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, बल्कि जो कई एयरलाइंस हैं उनकी तरफ से भी इस तरीके की एडवाइजरीज अपने यात्रियों के लिए जारी की गई है। ये आपने बिल्कुल सही कहा अंकित गुप्ता। और अब तो देखिए, सीआईएसएफ उसकी तरफ से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि देश भर में जितने सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं, वहां सब जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी जहां सीआईएसएफ की होती है, वो अपने जवानों की संख्या में वहां पर वृद्धि करने जा रहे हैं। इस बीच मैं एक बार फिर से रुक करती हूं, हमारे साथ वर्षा जी लगातार बनी हुई हैं। वर्षा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अमेरिका की तरफ से जो बयान आया वहां के विदेश मंत्री का, हमारे विदेश मंत्री से जो उन्होंने बातचीत की, उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया देनी थी। जी देखिए, आज के समय में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है पूरे दुनिया के लिए। और क्योंकि जो सिचुएशन आई है, अब इकोनॉमिकली भी हम बहुत भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो इस एरिया में अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की वॉर एस्केलेट करती है तो यूएस जो है वो चाहता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि वर्ल्ड में ऑल ओवर ही बहुत सारा उलटफेर चल रहा है। तो यही एक एरिया था जो शांत बैठा हुआ था। उनकी मंशा उन्होंने हमारे पास जाहिर करी है, पर सब कुछ जो है डिपेंड करता है पाकिस्तान पे। हम लोगों ने, हमारी तरफ से पहला वार हुआ ही नहीं है। अब अगर वो वार करेंगे तो हमारा वार हमारे लेवल पे होगा। हम किस लेवल पे उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो कल और परसों में दुनिया ने देख ही लिया है। तो इसीलिए वे चाहते हैं कि हमारी तरफ से शांति हो जाए, थोड़ा हम लोग अपना रिस्ट्रेन करें। परंतु हम तो पूरी तैयारी में है, पूरा देश तैयार है। आप देख रहे थे चंडीगढ़ में भी इतने वॉलंटियर्स आए हैं। जहाँ जा रही हूँ, पीपल आर कमिंग एंड वांटिंग टू वॉलंटियर। प्लस मेरा एक और है, अगर जो एयरपोर्ट में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, अगर आप जा रहे हैं तो सुरक्षा बलों के साथ आप सहयोग कीजिए। प्लस अपना कम से कम सामान ले जाइए, जरूरत से ज्यादा सामान ले जाने की भी जरूरत नहीं है। ये मेरा उन लोगों से दरखास्त है जो ट्रैवल कर रहे हैं। सही ना, बिल्कुल सही। मतलब इस तरीके की जानकारियां होनी चाहिए देश की जनता के पास, क्योंकि अभी जो समय है वो संवेदनशील समय है सुरक्षा के लिहाज से। इसलिए जितना कुछ आपसे बन पड़ता है, आप जो भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना फर्ज निभा सकते हैं, वो जरूर निभाइए अपना फर्ज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।